नमस्कार, इंडिया टीवी स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिशा नेगी। स्पीड न्यूज में अब देखते हैं आज की टॉप न्यूज। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में किया शामिल। टीआरएफ ने पहलगाम हमले की ली थी जिम्मेदारी। विधानसभा चुनाव से पहले आज पीएम मोदी बिहार को देंगे विकास की सौगात। सुबह 11:30 बजे मोतिहारी में 7,200 करोड़ की हुई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी दरभंगा को सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क और पटना को एसटीपीआई की इंक्यूबेशन सुविधा की सौगात देंगे। 4 नई अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी बिहार के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। दुर्गापुर में दोपहर 3 बजे 5,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर ने कसा तंज। कहा, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि यहाँ के युवाओं का पलायन कब रुकेगा और उन्हें गुजरात जाकर मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। असम के सीएम हेमंता ने राहुल गांधी को बताया विदेशी तत्व। कहा, वो जॉर्ज सोरस के खास आदमी है। कौन जानता है कि वो विदेश दौरे पर कहां जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ गुरुग्राम जमीन घोटाला मामले में ईडी ने दायर की पहली चार्जशीट। आज राउस एवेन्यू कोर्ट में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने की कार्रवाई होगी शुरू। धर्मांतरण के आरोपी झांगुर बाबा पर ईडी का बड़ा एक्शन। बलरामपुर और मुंबई के 14 ठिकानों पर रेड। 10 प्रॉपर्टी के दस्तावेज किए गए जब्त। ईडी के मुताबिक झांगुर बाबा के घर सहित 40 करोड़ की संपत्ति के दस्तावेज सीज किए गए। जल्द ही सभी प्रॉपर्टी को अटैच करने की कार्रवाई शुरू होगी। ईडी को झांगुर बाबा के करीबी शहजाद शेख के मोबाइल फोन से क्रोएशिया पूना की करेंसी की एक फोटो मिली। ईडी को शक धर्मांतरण ब्रैकेट में विदेशी करेंसी का भी हुआ इस्तेमाल। बिहार में सीतामढ़ी के बाबू दरहा गांव में आदित्य कुमार नाम के एक युवक की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आदित्य की हत्या के पीछे गैंगवार या आपसी रंजिश की जताई आशंका। मौके से 6 खोखा हुए बरामद। आदित्य पर भी सीतामढ़ी के कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्या मामले में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मर्डर के बाद जश्न मनाते हुए बाइक से फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी से हुआ साफ, गैंगस्टर चंदन मिश्रा मर्डर में 6 बदमाश थे शामिल। 5 बदमाश हत्या के लिए अस्पताल हुए थे दाखिल। 1 बदमाश बाहर कर रहे थे रेकी। पटना पुलिस का दावा, चंदन मिश्रा मर्डर में शामिल 5 शूटर्स की हुई पहचान। शूट आउट को लीड कर रहा था फुलवारी शरीफ का सुपारी किलर तौसीफ बादशाह। आरा बक्सा के हैं बाकी शूटर्स। पटना पुलिस के मुताबिक चंदन मिश्रा मर्डर में शेरू सिंह नाम के अपराधी का हाथ चंदन मिश्रा से थी पुरानी दुश्मनी। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में कैद है शेरू सिंह। चंदन मर्डर के मुख्य आरोपी तौसीफ बादशाह की तलाश में पुलिस ने फुलवारी शरीफ सहित कई इलाकों में की रेड। तौसीफ की मां से भी पूछताछ की गई। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच लिए नमूने। पुलिस और एफएसएल की टीम मामले की जांच में जुटी। तेजस्वी यादव बोले, जंगल राज चिल्लाने वाले अब कहां हैं। 2005 से पहले भी ऐसा होता था क्या। प्रशांत किशोर ने कहा, एडीजी का बयान सरकार और पुलिस की मानसिकता पर सवाल। जिम्मेदारी की जगह अफसर किसानों पर सवाल खड़े कर रहा। प्रशांत किशोर ने कहा, सीएम की मानसिक स्थिति ठीक नहीं, जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। नीतीश सरकार के बचाव में उतरे लल्लन सिंह। कहा, आपसी विवाद में घटनाएं होती है लेकिन यहां कार्रवाई तुरंत होती है। पुणे सांसद पप्पू यादव का दावा, जेल से ही आया था हत्या का ऑर्डर। 5 शूटर्स को दी गई थी सुपारी। चिराग पासवान ने भी उठाया सवाल। कहा, बिहार में रोजाना हत्याएं होना चिंताजनक, समझ नहीं आ रहा पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात रुक रुक कर होती रही बारिश। बरसात की वजह से सड़कों पर कई जगह ट्रैफिक जाम की समस्या। प्रयागराज में गंगा नदी का लगातार बढ़ रहा है जलस्तर। किनारे के इलाके के लिए चेतावनी जारी। नाव चालकों को दिया गया अलर्ट। अयोध्या में बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। शहर में जल जमाव से सड़कों पर रेंगती रही गाड़ियां। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे वाराणसी। राहत कैंप में बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। बच्चों को दिए चॉकलेट। सतना के रामनगर इलाके में बाढ़ की चपेट में आए मवेशी। पानी की तेज धार में बहते दिखे जानवर। राजस्थान के कोटा में मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बाढ़। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने ट्रैक्टर से बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा।